थका हुआ हूँ, थोड़ी सी शारीरिक परेशानी है। मेरे साथी ने, मेरी टीम के कई लोगों के साथ पैर में छाले आ गए हैं, सब कुछ है, लेकिन एक संतुष्टि है कि कम से कम जो हमारा क्षेत्र है, हमारा ब्लॉक है, उसके गली गली में हम गए और 13 पंचायत हमारा कंप्लीट हो गया। एक पंचायत जहाँ मेरा घर है बढ़ोना, 14वां पंचायत वो बचा हुआ है, तो वो हम कवर अप करेंगे शाम में 12 बजे के बाद खाना खाकर, उसके बाद निकलेंगे और हम अपने पंचायत को कवर कर लेंगे। समस्या बहुत ज़्यादा है, पानी की समस्या है, संपर्क पथ की समस्या है, स्मार्ट मीटर की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, सर्वे में भी घुसखोरी जम के चल रहा है। अभी इंदिरा आवास में जो माफ कीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना में जो फोटोग्राफी हो रही है, उसमें किसी पंचायत में 3-3 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये लेने की सूचना मिली, जो ऑन द रिकॉर्ड वीडियो में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है। इसके अलावा बलान नदी पूरी तरह सूख चुकी है। मैं जब गया था तो बलान नदी में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वाया नदी का हाल बेहाल है। तो ये विकट समस्याएं हैं विद्यापति नगर के साथ। इसके अलावा जो मैंने बताया था कॉलेज की समस्या, वो भी लोगों में जागरूक हैं लोग इस बात को लेकर। कॉलेज क्यों बंद हुआ था, विद्यापति नगर में जो हमारा उगना महादेव मंदिर है वो पर्यटन स्थल के तौर पर क्यों नहीं विकसित हुआ, कर्पूरी ठाकुर द्वारा निर्मित अनुसूचित जाति छात्रावास का इनॉग्रेशन क्यों नहीं हुआ, मनियारपुर नोनिया टोला में सड़क क्यों नहीं है। मतलब ढेर सारी समस्याएं हैं, एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। जब घूमे होंगे सर तो कोई 1-2 समस्या बताइए जो कॉमन है, जो सब जगह की समस्या है। पानी की समस्या कॉमन, कोई भी विद्यापति नगर का ऐसा पंचायत नहीं है जहां पानी हर घर तक शुद्ध साफ पानी समय पर पहुंचता हो, एक भी ऐसा पंचायत नहीं है जी। इसके अलावा स्मार्ट मीटर, जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लगा हुआ है लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और एक और कॉमन समस्या जो हर पंचायत में है, संपर्क पथ, जैसे सड़क है, सड़क से भीतर कोई अनुसूचित जाति या पिछड़ा टोला है या सामान्य वर्ग का भी टोला है, वहाँ सड़क नहीं है, 8 फीट रास्ता या 4 फीट भी, ये भी कॉमन समस्या है। बहुत सारे लोग आपको अपनी समस्या बताए हैं, कुछ लोग आपसे उम्मीद भी रखते हैं कि आप अपने स्तर से कुछ उसका समाधान करवा दीजिए। बिल्कुल, तो इसको लेकर क्या रणनीति है? हमने चिन्हित किया है, हमने रेखांकित किया है, नोट किया है और उस पर आज हमारी यात्रा समाप्त होगी। और कल से जो समस्याएं समाधान करने योग्य हमारे स्तर पर है, हम बिल्कुल समस्या का समाधान कराएंगे। और जो समस्या हमारे स्तर की नहीं है, इसके लिए हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और जो एक विपक्ष की भूमिका होती है उस भूमिका में हम रख के उस काम को कराएंगे। पहले फेज का जो आज आपका समापन है पदयात्रा, दूसरे फेज का कब से शुरुआत की जाएगी? दूसरे फेज का करीब 15 दिन आप कह सकते हैं, एग्जैक्ट डेट अभी बताने की स्थिति में नहीं हो चुकी। जो लोग हैं सबका गेहूं कटनी है, खेती तो जरा गेहूं कटनी खत्म हो जाए उसके बाद हम यात्रा शुरू कर देंगे, क्योंकि गेहूं पक चुका है। और हमारी यात्रा की वजह से जो हमारे साथ शामिल 200-250 लोग रहते हैं उनका बचा हुआ है, तो इस वजह से वो कटनी कर लें, उसके बाद हम एग्जैक्ट। क्षेत्र में एक चर्चा आम हो गई है कि आप किसी दल के साथ उतर रहे हैं मैदान में, ऐसी चर्चाएं हो रही है। देखिए, कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं फिर आपको कहता हूँ कि मुझे पूरे सरायरंजन बचाओ यात्रा पूरा सरायरंजन में पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद जो हमारा राजनीतिक कदम होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करूंगा। लेकिन अभी मैं इंडिविजुअल हूं, मेरे साथ किसी पार्टी के कोई कार्यकर्ता किसी भी चौक चौराहे या कहीं भी नहीं है, न मैं उनसे मदद ले रहा हूं, न वो मेरे साथ है। बिल्कुल ये मेरी टीम का इंडिविजुअल ये यात्रा है, इसमें किसी का कोई समर्थन नहीं, किसी का कोई विरोध नहीं, किसी का कोई लेना देना नहीं। ये पूरी तरीके से एक सामाजिक यात्रा है और अपने समाज को जानने और जो एक संगठित भ्रष्टाचार और लूट है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, लोग अलबला रहे हैं। सर, आपके यात्रा से प्रभावित होकर कई हस्ती हैं जो पटना में बैठते हैं, वो आपकी यात्रा में शामिल होने की इच्छा रखते हैं, इसको लेकर क्या करेंगे? खान सर की टीम का फ़ोन आया था, ये बात सत्य है, फ़ोन आया था और उनको मैंने कहा था कि जब हम अगली यात्रा करेंगे उससे पहले हम ज़रूर मिलना चाहेंगे। खान सर से सीधे तौर पर मेरी बात नहीं हुई है, उनकी टीम के लोगों ने फ़ोन किया था, उनका नंबर मैंने सेव किया है। तो अभी जो यात्रा करेंगे उससे पहले ज़रूर हम चाहेंगे कि वो मुलाकात हो, जो सामाजिक सरोकार के रखने वाले लोग हैं वो आएँ। क्योंकि ये कुणाल कुमार का या कुणाल कुमार के साथ जो बैठे हुए सामाजिक सरोकार के लोग हैं, सिर्फ उनका यात्रा नहीं है, पूरे बिहार के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को चाहिए कि सरायरंजन जिसको लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, एक चिमक्कन की भांति जो बाहरी व्यक्ति आके चिपक गया है और विद्यापति और सरायरंजन का खून चूस रहा है, उस चमक्कन को अब बुटॉक्स से छिड़काव करने का समय आ गया है। और इस बुटॉक्स से छिड़काव करने के लिए बाहर से भी जो सामाजिक सरोकार के रखने वाले लोग हैं, सभी लोगों से मैं मिलूंगा और आमंत्रित करूँगा। आपको क्या लगता है सर कि आप जिस प्रकार की यात्रा निकाले हैं, ऐसे ही यात्रा बिहार के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में युवाओं को आगे आके निकालनी चाहिए या उनको भी राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल, जो शिक्षित हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको ज़रूर राजनीति में आनी चाहिए और उनको यात्रा पैदल हो, गाड़ी से हो, लोगों से मिलना चाहिए। जब तक वो लोगों को नहीं समझेंगे
तब तक वो कैसे उनके मुद्दे को उठाएंगे। अब सवाल उठता है कि अगर मैं कहीं भी धरना देता हूं या आंदोलन करता हूं या कल को विधानसभा में जाता हूं तो मैं वहां क्या उठाऊंगा। लेकिन मैं अब बोल सकता हूं कि मनियारपुर के दुनिया टोला में सड़क चाहिए, मैं बोल सकता हूं कि शेरपुर में अनुसूचित जाति टोला में सड़क चाहिए, मैं बोल सकता हूं कि मड़वा में पानी नहीं है, मैं बोल सकता हूं कि बरहोना वार्ड नंबर 13 में पानी नहीं है, मैं बोल सकता हूं कि कांचा में संपर्क पथ नहीं है, मैं बोल सकता हूं कि बगराहा में क्या हो रहा है। तो मैं जब घूमा हूं तब मुझे सारा चीज़ निकल के आया है। अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं किसी के सामने डेटा प्रस्तुत कर सकता हूँ, किसी से कुछ बात कर सकता हूँ। युवाओं का कैसा लगा माहौल? बहुत ज़बरदस्त। और सिर्फ युवाओं का नहीं, समाज के हर वर्ग का जो वर्तमान सत्ता है उसे सभी उब चुके हैं। सब विस्फोट चाहते हैं और एक मौका चाहते हैं, एक मौका मिले कि वो विस्फोट करें। और मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे माध्यम बना रहे हैं। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस आंदोलन का अगुवा मैं हूँ या हमारे साथ जितने लोग भी अगुवा है, ये मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। आपने अभी एक बात की चर्चा की, बलान और बाया नदी में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, पानी रहने से और न रहने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जमवारी नदी की मैं बात करता हूँ और इसको मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि इस बात पर जरा गंभीरता से आप सोचिएगा कि जो स्थानीय विधायक हैं विजय कुमार चौधरी, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, ये बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति हैं, बहुत डरे सहमे और कमज़ोर व्यक्ति हैं। ऐसा कमज़ोर व्यक्ति जो अपने घर से भागा हुआ व्यक्ति है। किसी व्यक्ति पर कोई आपत्ति आती है तो भाग के घर जाता है, और वह व्यक्ति जो घर से भाग जाए, आप समझ जाइए कि कितना कमज़ोर और डरपोक व्यक्ति है। ये इतने कमज़ोर और डरपोक व्यक्ति हैं। पिछली बार अरविंद सहनी राजद से चुनाव लड़े थे और इनके मन में ये बात बैठ गई थी कि सहनी समाज ने अरविंद सहनी को वोट दिया। सिर्फ सहनी समाज से बदला लेने के लिए इन्होंने तीनों नदी को सुखाया है, जमवारी नदी को सुखाया है, बलान नदी को सुखाया है और वाया नदी को सुखाया है।